दोस्तों, एक जंगल में बहुत ढेर सारे जानवर रहा करते थे। तो वहाँ पर एक बार कुछ शिकारी जानवरों को पकड़ने के लिए आ पहुँचे। उन्होंने जाकर एक शेर को तीर मारा और शेर वहीं पर घायल हो पड़ा। फिर कुछ देर बाद वे शेर को उठाने गए, लेकिन शेर उसी घायल शरीर से भाग पड़ा और जाकर एक गरीब किसान के पास गिर पड़ा। किसान ने उसके शरीर से तीर निकाला और उसके ऊपर पट्टी लगाया और उसका देखभाल किया। फिर कुछ देर बाद उससे पानी भी पिलाया और शेर वापस जंगल में लौट गया। फिर उसके कुछ दिनों बाद शिकारी फिर वहां आ पहुंचे और शेर को आकर पकड़ लिए। फिर शेर बहुत तेज चिल्ला रहा था, दहाड़ रहा था, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शिकारी कह रहे थे कि हमें तो यहाँ 2-3 दिन रुकना पड़ेगा, इसीलिए शेर का खाना कहाँ पे लाए। शेर तो मांसाहारी होता है। फिर वह कुछ देर बाद चलते चलते आगे पहुँचते हैं और उसी गरीब किसान को देखते हैं। फिर वे दोनों उस बेचारे गरीब किसान को उठाकर उसी पिंजड़े में डाल देते हैं जिसमें शेर कैद था। उन्हें लगा कि ये शेर इसे खाकर अपनी भूख मिटा लेगा, कुछ दिनों तक ये शांत रहेगा। लेकिन जब शेर इसे देखता है तब इसे मालूम चलता है कि ये तो वही किसान है जिसने मेरी देखभाल की थी, मुझे पानी पिलाया था, मेरे ऊपर पट्टी लगाया था। तो अगर आपने भी कभी किसी की मदद की है तो इस कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। और आप खुद ही देख सकते हैं कि ये शेर कैसे उस गरीब किसान को चाटता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एक जंगल में 2 कौवे रहा करते थे। एक का नाम था कालू और दूसरे का नाम था भोलू। कालू अपने नामी की तरह बहुत ही शरारती था और भोलू अपने नाम की तरह बहुत ही सीधा था। एक बार ये दोनों में बहुत तेज बहस हो गई। वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, तो दूसरा कहता है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। और भोलू कहता है कि मैं तुमसे उम्र में ज्यादा बड़ा हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। इसी बहस को लेकर कालू और भोलू दोनों लोग उसी बात पर अड़े रहे और कालू कहता है कि चलो ऐसा करते हैं कि प्रतियोगिता करते हैं, जो उसमें जीतेगा वही बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर होना क्या था, उसके कुछ देर बाद उन दोनों में प्रतियोगिता शुरू हो गई और दोनों लोग प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। अगर पार्ट 2 देखना है तो इस वीडियो पर 1 के लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में पार्ट 2 लिखकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, एक जंगल में जंगल के राजा की वजह से उसमें डांस कंपटीशन यानी नृत्य प्रतियोगिता लग चुका था, जिसमें कि मोर, खरगोश, गिलहरी और आदि बहुत सारे जानवर भी थे। मोर को बहुत ही घमंड था कि वही प्रतियोगिता जीतेगा। तभी लोमड़ी आकर उससे बोलता है कि खरगोश बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा है, इसलिए मोर तुम्हें भी बहुत कठिन लगेगा ये प्रतियोगिता जीतना, तुम भी बहुत ज्यादा तैयारी करो। फिर प्रतियोगिता कुछ देर बाद शुरू हो जाता है। सबसे पहले मोर आता है और मोर हर साल की तरह बहुत ही अच्छा नृत्य करता है। उसके बाद गिलहरी आती है, गिलहरी भी नृत्य करती है। उसके बाद चूहा आता है, चूहे के बाद फिर आता है अपना खरगोश। खरगोश ऐसा नृत्य करता है कि राजा को बहुत ही पसंद आ जाता है और राजा उसे इनाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वही इस साल का प्रतियोगिता का विजेता हो जाता है। तो दोस्तों, इस बात से कहना चाहता हूँ मैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। जंगल में मेला लग चुका था। इन्हीं में से 3 लोग, एक गिलहरी, खरगोश और हिरण, मेला देखने जाने लगे और उनके पीछे पीछे एक मगरमच्छ आया और उनसे आकर बोला, दोस्तों मुझे भी मेले में ले जाओ। तभी उनसे खरगोश और गिलहरी बोलने लगे, तुम तो इतने भद्दे हो, मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। तुम बहुत ही गंदे दिख रहे हो और शक्ल से भी बहुत ही बदसूरत हो। अगर मैं तुम्हें मेले में ले जाऊंगा तो हमारा ही नाम बर्बाद होगा। फिर वो सब आगे चलने लगे। तभी मगरमच्छ उनके पीछे पीछे आने लगा। फिर कुछ देर बाद जब उनके सामने एक नदी आई तो उन्होंने सोचा, हमें तो मेला देखने जाना है, लेकिन हम कैसे जाएं? सामने तो नदी है। हिरण बोला, तभी अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हम डूब जाएंगे। और गिलहरी भी बहुत ही डर रही थी उस नदी पार करने में। तभी उनका पीछा करते हुए वही मगरमच्छ धीरे धीरे चलते हुए आया और आकर उन तीनों से बोलने लगा, मैं तुम्हें इस नदी को पार करा दूंगा, चलो मेरे साथ। तभी खरगोश उनसे बोलने लगा कि मैंने तुम्हें इतना बुरा भला बोला और गिलहरी ने भी बोला, फिर भी तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? लेकिन तभी मगरमच्छ उनसे बोलता है कि मैं तुम्हारे किसी भी बात का बुरा नहीं माना हूँ, आओ दोस्तों चलो मेरे पीठ पे। फिर वो तीनों जाकर उस नदी को पार कर जाते हैं।
इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, दो कौवों के बीच में बहुत तेज लड़ाई हो चुकी थी। उन दोनों में रेस लगी हुई थी कि जो बीच अपने चोंच में इन दोनों थैलों को भर कर सबसे ऊपर उड़ेगा वही विजेता कहलाएगा। लेकिन एक कौवा जिसका नाम था कालू, उसने बेईमानी की थी। अपने थैले में उसने रुई भर लिया था और भोलू के कौवे में उसने नमक भर लिया था, जिससे कि वह ज्यादा ऊपर उड़ सके। लेकिन वह जब आसमान में जाते हैं उड़ने, तो भोलू बेचारा नीचे ही रह जाता है और वो दुष्ट कालू आसमान में उड़ने लगता है। फिर कुछ देर बाद जब भयंकर बारिश शुरू हो जाती है और कालू का जो रुई वाला थैला रहता है उसमें पानी भरने लगता है और वो थैली भारी होने लगती है। और दूसरी तरफ जो नमक वाला थैला था भोलू का, उसमें पानी भरने लगता है और नमक घुल के नीचे गिरने लगता है, जिससे उसका थैला हल्का होने लगता है और वो ज्यादा ऊपर उड़ पाता है और इस रेस को जीत जाता है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है।